बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी देर होने पे माजरत करता हूँ कि आप लोगों को तकलीफ़ उठाना पड़ी, क्योंकि कुछ ज़रूरी काम थे जिनकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। बट आज हमने ये फूड अथॉरिटी के ऑफिस में ब्रीफिंग ली है। एक मिनट खामोश हो जाएं। हम ये चाहते हैं कि रमज़ान शरीफ से पहले हम एक पूरी कैंपेन लॉन्च करें जिसमें मिलावट के ख़िलाफ़ ये कैंपेन हो, जिसमें दूध में मिलावट हो, मिसालाजात में हो, खाने पीने की चीज़ों में हो। वो हदीस शरीफ में है कि जिसने मिलावट की वो हमें से नहीं है। एक मुबारक महीना आ रहा है, उससे पहले हम चाहते हैं कि अवेयरनेस कैंपेन हो और एक कंप्लीट एक हम कैंपेन लॉन्च करें फूड अथॉरिटी के थ्रू पूरे पंजाब के अंदर। तो इंशाल्लाह एक तो हम वो लॉन्च कर रहे हैं और बिल्कुल सख्ती के साथ हम इसके जितने जो रूल्स हैं उनको हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे। उसके बाद जो न्यूट्रिशन क्लिनिक्स हैं इसका मैंने इफ्तिताह किया है। ये पूरे पंजाब के 36 डिस्ट्रिक्ट्स में ये कंप्लीट हो चुकी हैं। इंशाल्लाह इनकी इनॉग्रेशन होगी जिससे लोगों को फ़ायदा होगा। साहब ये बताइएगा कि जितने ये जो ट्रांसफर हुई हैं 14 ब्यूरोक्रेसी में तबादले में मजीद भी कहा जा रहा है कि ये क्या इसकी वजूहात थी, ये वर्किंग आपके साथ रिलेशनशिप अच्छी नहीं थी या कि काम नहीं करते थे या वज़रा की शिकायत थी? डिटेल में ज़रा कल से हम चाह रहे हैं। और गुज़ार साहब वज़ीरों के भी तबादलों के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं, उसके हवाले से भी बता दीजिए। असल में ये है एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। एडमिनिस्ट्रेटिवली गवर्नमेंट जो चाहती है जिसको जहाँ पोस्ट करना चाहे कि जिस खिलाड़ी को जहाँ पे रखना चाहे वो उसका प्रीरोगेटिव है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेटिवली हमने ट्रांसफ़र किए हैं और ये रूटीन का हिस्सा है और ये ट्रांसफ़र सिलसिला इनका चलता रहता है। खबरें आ रही हैं सिर्फ गुजरा की कारकर्दगी के हवाले से कि उनमें रद्दोबदल भी हो सकता है, उनको हटाया भी जा सकता है। क्या इसमें कोई हकीकत है सर? जी मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि बिल्कुल इनकी ये नहीं है कि मॉनिटरिंग एवेल्यूएट नहीं हो रही है। मॉनिटरिंग एवेल्यूएट हो रही है। जब मुनासिब वक्त में जो फैसला मुनासिब होगा वो करेंगे इंशाल्लाह। पंजाब बैंक के प्रेसिडेंट का नाम आ रहा है, उसके लिए 8 नाम आए हैं। आपका भी नाम है कि एक बंदे के पीछे आपका है सिलसिला? नहीं, मेरा क्या सिलसिला है किसी के साथ? मेरा किसी के साथ कोई सिलसिला नहीं है। जो भी होगा रूल्स और रेगुलेशन और कानून के मुताबिक होगा। गवर्नर साहब के पास आना है, वो स्पीकर साहब के पास है, वो नहीं जा रहे। इस हवाले से भी खबरें आ रही हैं। मुकाम लीग और पीटीआई के बीच में काफ़ी अनबन चल रही है। वजारत का भी एक मसला बाद में, तो क्या सूरत हाल है? कोई मसला नहीं है, कोई अनबन नहीं है, सब ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वो हो जाएगा, वो जल्दी आ जाएगा। छोटा सा आजाना सा क्वेश्चन है, ये बताइएगा कि ये खबरें सच हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है अहम पोस्टों पे जो लोग बैठे हुए हैं वो ज़्यादातर नून लीग के सपोर्टर्स हैं? इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेटिव जो चेंजेस की जा रही हैं, आपके साथ खड़े हैं अब्दुल खुराक साहब, इनका बड़ा दबंग किस्म का इंटरव्यू था। इन्होंने कहा जी अगर वो मेरा सेक्रेटरी मेरी बात ही सुनेगा तो मैं गुजार साहब को कहूँगा, बड़ा मैं रोके कहूँगा। तो ये बताइएगा कि क्या ऐसा है कि बिल्कुल, जब अगर किसी मिनिस्टर का इशू हो तो चीफ मिनिस्टर को नहीं कहेगा और किसको कहेगा? नून लीग के लोग बैठे हैं। दूसरी बात यह है कि 40 साल देखें जिसकी हुकूमत रही है, ब्यूरोक्रेट्स ने भी तो नौकरी करनी है ना। वो इस सूबे में रहे हैं, अब ये तो नहीं है कि जो उस दौर में नहीं रहा तो अब काम नहीं करेगा। लॉयल्टी स्टेट के साथ होनी चाहिए, गवर्नमेंट के साथ होती है, स्टेट के साथ होती है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। जो अच्छे ऑफिसर हैं वो इंशाल्लाह फील्ड में रहेंगे और काम करेंगे। सर लोकल गवर्नमेंट के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि लोकल गवर्नमेंट को जो नया एक्ट है उसको लाने का मकसद ये है कि नून लीग की जो अक्सरियत है वो ख़त्म की जा सके ज़िले हुकूमत नहीं, उसमें तो क्या इसमें तब्दीली क्या है? डेफिनेटली आपने शायद लोकल गवर्नमेंट एक्ट पढ़ा है कि पहले कोई 4-1,000 यूनियन काउंसिलें थी, अब हम नीचे जा रहे हैं पंचायत लेवल पे 22,000 पंचायतें बनेंगी। तो इसका मतलब क्या है कि पावर्स डिवॉल्व हो जाएंगी, ग्रास रूट लेवल पे जाएंगी, तो ये सिस्टम बढ़ जाएगा, लोगों की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगी। तो उसमें फंड्स जो हैं 33% डायरेक्टली जाएंगे उधर लोगों तक, तो उसमें तो बहुत अच्छी बात होगी। पंजाब में भी तब्दील करने का कोई फैसला हुआ है या नहीं? क्यों, आप कराना चाहते हैं क्या? तो किसके हाथ में है आप बताएं? उस्मान गुजार साहब आ रहे हैं दोबारा, वापस खबरें आ रही हैं। कौन आ रहे हैं? चौहान साहब चौहान साहब आ रहे हैं दोबारा, तो उस हवाले से बता दें क्योंकि उनकी भी
वजारत चली गई? वो भाई है हमारे, आ रहे हैं वो बताएंगे आपको, जब आएंगे तो आपको बता देंगे। अच्छा उस्मान भाई, एक अहम सवाल है पूरी सहाफी बरादरी की तरफ से। लाहौर प्रेस क्लब का जो बजट है सालाना जो गवर्नमेंट हमें देती है वो है 50 लाख रुपया। इस्लामाबाद प्रेस क्लब का जो बजट है वो 3 करोड़ रुपया है। कराची प्रेस क्लब का 3 करोड़ है। पेशावर प्रेस क्लब जो KPK का है, परवेज खटक साहब ने 3 करोड़ रुपया ग्रांट की थी। हमारा 50 लाख है, सहाफी हमारे कुछ 3000 है, तो बहुत मुश्किलात हैं। हमारे कायदीन आपसे मिले भी हैं, कोई अमल दरामद नहीं हुआ। प्लीज इस हवाले से सर फरमाइए, कुछ कर रहे हैं आप अपनी जो रिजर्वेशन है आप हमारे तक ले आइएगा, इंशाल्लाह मैं बैठ के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के साथ बैठ के आपका मैं मसला हल करा दूंगा एनी टाइम, जब आप तशरीफ लाएं। इसी में ऐड कर लें एक खबर लगने की वजह से एक जो अखबार है, जिस तरह हमारा नई बात अखबार है, उसके एड्स मुकम्मल बंद कर दिए गए हैं कि एक खबर लगी, तो क्या खबर की बुनियाद पर अखबार नहीं, उसमें यह है कि हमने एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बना रहे हैं, बल्कि आप लोगों के जो एड्स हैं उनके जितनी पेमेंट्स रुकी हुई हैं उस पर अभी मीटिंग हम कॉल कर रहे हैं। वो आप लोगों का जो प्रेस के साथ इशू है वो भी हम हल कर देंगे इंशाल्लाह, जितनी पेमेंट्स बकाया। जो था वो गुजरात से मुलाकातों में और फिर लोगों से सामने जो आता था वो ये था कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करती, जो CM के ऑर्डर्स होते हैं या वो डिले टैक्सेस यूज़ करते हैं। गुजरात के जो ऑर्डर्स होते हैं, जैसे मिनिस्टर फूड जो है इन्होंने 3 दफ़ा जो है रिमाइंडर भेजे अपने सेक्रेटरी फूड को, उन्होंने जवाब देना पसंद नहीं किया। ये चीज़ें कब होंगी जो ये तबादले वगैरह हुए हैं, या कि इस पर काबू पाने के लिए कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल जी, जो फील्ड में जो अफसर काम करेगा वही रहेगा, जिसने काम नहीं करना वो हमारी टीम का ऐसा नहीं होगा। बट ब्यूरोक्रेसी का काम है कि फील्ड में इम्प्लीमेंट कराने हैं आर्डर्स को। पॉलिटिकल डिसीजन पॉलिटिकल लीडरशिप ने लेना है, इम्प्लीमेंट ब्यूरोक्रेसी ने कराना है। जवाब ऐसा है, जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीत जाएगी। हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या वाकई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं, आप लोगों को तंग किया जा रहा है, सुबह नहीं चलाने दिया जा रहा है? क्योंकि आए रोज एक वो कहते हैं जी नैब इनके कंट्रोल में है, हमारे ऊपर नैब चला रहे हैं, कभी ये कभी वो, कुछ तो चीज़ें हैं। हमें कौन तंग कर रहा है? बट आप ये भी देखें कि 12 करोड़ का सूबा है, दुनिया का 13वां बड़ा मुल्क है, आप उसको समझें। आप मसाइल को नहीं देखते, आप कहते हैं कि और वसाइल भी हमारे देखें। आज आपने बड़ी डिटेल में किस किस्म का रिलीफ देंगे, सब्सिडी के? ये रमज़ान पैकेज भी देंगे इंशाल्लाह, और प्राइस कंट्रोल्स की भी हम मीटिंग्स कर रहे हैं, और रमज़ान में इंशाल्लाह आपको वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। जी डेफिनेटली। अब जी आज आने का मकसद क्या था फूड अथॉरिटी में, मैंने पहले ही अर्ज़ किया ना जी, इसी क्वालिटी के लिए तो हम आए हैं यहाँ। गुज़ार साहब, जो नोटिफिकेशन हुआ था शहबाज गिल साहब का, वो खबरें आई थी कि आपको इल्म ही नहीं था और इनका नोटिफिकेशन हो गया, तो आप क्या चाहते हैं? इलीगल नोटिफिकेशन हुआ, आपके पीछे खड़े हैं शहबाज गिल साहब, इतना हाइप क्रिएट हुआ, इनका नोटिफिकेशन कैसे जारी हो गया? मैं अर्ज करता हूँ जी, मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने ना, कि चीफ मिनिस्टर खुद इंस्पेक्शन करे, अपने मिनिस्टर से करवाए, अपने ब्यूरोक्रेसी से करवाए, या किसी को पावर डेलीगेट करे, ये उसका हक है और उसका राइट है। बल्कि सब मिनिस्टर्स को और सब अपने जो लोगों को, जो हमारे सेक्रेटरीज़ हैं, एडवाइज़र्स को, उनको यही इंस्ट्रक्शन है कि आप फील्ड में जाएं, विजिट्स करें और हमें रिपोर्ट दें। बट किसी के नोटिफिकेशन करने से चीफ मिनिस्टर का पावर ख़त्म नहीं होता। जैसे मैंने पहले भी कहा, वज़ीर आला ही होता है।